जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार कांग्रेस की दिल्ली में बैठक के बाद महागठबंधन में तलवारें खिंच गई हैं। सीटों को लेकर झगड़ा और बढ़ गया है क्योंकि इस बैठक के बाद कांग्रेस ने अपनी कुछ शर्तें राजद के सामने रखी, जिसे लेकर राजद खुश नहीं है। और इन शर्तों में कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार की है। राजद के एमवाई समीकरण की तरह कांग्रेस ने एक एमडी समीकरण बनाया है। कांग्रेस ने कुछ खास सीटें चुनी है जिससे वो राजद से मांग रही है। कांग्रेस की इस रणनीति पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि अब सबकी मांगे बढ़ चुकी है। कांग्रेस यहाँ पर विशेष सीटें मांग रही है, राजद के लिए मुश्किल बढ़ रही है। वहां से सीपीआई, जिसे पिछली बार मात्र 6 सीटें मिली थी, उसने भी 24 सीटों की मांग रख दी है कि 24 सीटें चाहिए। सहनी है, वो अलग 60 सीटों की बात कर रहे हैं, नहीं तो कम से कम 20 सीटें तो उनको देनी ही पड़ेंगी। तो यहाँ सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, लेकिन कांग्रेस में जो तय हुआ है वो राजद को ज्यादा परेशान करने वाला है। देखिए, 2 दिन की बैठक थी कांग्रेस की, जिसमें इनके उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद शाम को ही बैठक थी, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इनके प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कृष्ण अलगुरु प्रभारी, ये सब नेता उसमें शामिल थे और भी बिहार के कुछ और नेता उसमें आए थे। अब इसमें इन्होंने राजद के ऑफर की बात की, क्योंकि इससे पहले राजद के साथ बैठक हुई थी कृष्णा अलगुरु और राजेश राम की, जिसमें इन्होंने तय किया है कि कांग्रेस एमडी समीकरण पर चलेगी, यानी कि मुस्लिम दलित समीकरण। जैसे कि तेजस्वी यादव राजद का है एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, तो कांग्रेस ऐसे सीटें देख रही है जहां मुस्लिम दलित समीकरण फिट बैठता हो। और इसी में कांग्रेस सीमांचल की सीटों पर पूरी तरह से नजर गड़ाए हुए है। 26 में से कांग्रेस 16 सीटें मांग रही है, यानी कि आधे से ज्यादा सीटें। अब कांग्रेस का कहना है सीमांचल, क्योंकि कई इलाके मुस्लिम बहुल है वहां पर और राजद का भी सपोर्ट रहेगा, तो जीतने की संभावना तो ज्यादा हो जाती है। और कांग्रेस का यह भी कहना है कि सीमांचल की लोकसभा की 4 सीटों में से 3 सीटें हमारे ही पास है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। तो जब हम लोकसभा में यहाँ अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, तो फिर हमें विधानसभा में सीटें क्यों नहीं मिलनी चाहिए। कांग्रेस की प्लानिंग ये है कि कम सीटें मिले भले ही, लेकिन जीतने वाली सीटें मिले। जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था, 70 सीटें तो मिली थी, लेकिन 45 सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस 4 साल से नहीं जीती, वहां राजद भी नहीं जीती है, और वो एनडीए की सीटें हैं, जदयू और बीजेपी की सीटें हैं, उनका स्ट्रांग होल्ड है और वो कांग्रेस को दे दी गई। तो वो तो बेकार है, उससे आपका परफॉर्मेंस ही खराब होता है। तभी कांग्रेस ने 70 में से 19 सीटें जीती। भले ही कम सीटें होती, लेकिन अगर 50 में से 19 जीतती तो परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर माना जाता। तो पिछली बार खाली सीटें इनके हाथ में लग गई, जहां पर इनका हारना तय था। तो अभी कांग्रेस ने सीटें चुनते हुए ये देखा है कि जिन सीटों पर हम जीते थे वो तो हमें चाहिए ही, लेकिन इसके अलावा वो सीटें चाहिए जहां पर हम दूसरे नंबर पर रहे थे, यानी कि जहां पर इस बार जीत की संभावना हमारी ज्यादा है। तो इसी को लेकर इन्होंने अपनी, इनकी तो अभी 90 मांग थी, फिर ये 60 पर आए हैं, तो 60 सीटों की एक तैयारी की है। अब 60 सीटों के साथ इन्होंने 50 सीटें बिल्कुल अलग रखी होंगी, कि 10 छोड़नी भी पड़ी तो छोड़ने वाली अलग रखी होंगी, क्योंकि तेजस्वी यादव तो 50 से ज्यादा इनको देने वाले हैं नहीं। लेकिन अब बात सिर्फ सीटों की नहीं है, संख्या की नहीं है, सीटें कौन सी होंगी इस पर है, क्योंकि सीमांचल की सीटों के लिए तो एक अनार 100 बीमार है, सबको मुसलमानों के वोट चाहिए। राजद को भी लगता है कि इन सीटों पर जीत लगभग पक्की होती है, तो ये सीटें राजद को मिलनी चाहिए। अब यहाँ से झामुमो भी आ जाती है, तो उसको वो चाहिए जहां झारखंड का बॉर्डर लगता है, वही इलाके हैं, उसको भी वहां से सीटें चाहिए। तो इन सीटों पर कई दावेदार हैं जिन्हें लगता है कि यहाँ पक्की जीत की संभावना है। अब ऐसे ही देखिए, असदुद्दीन ओवैसी वो भी सीमांचल के इलाके में ही उतारते हैं उम्मीदवार, इसीलिए उन्होंने गठबंधन में शामिल होने की बात की थी कि अगर गठबंधन में शामिल हो गए तो वो सीटें तो पक्की हो ही जाएंगी। और राजद ने, कांग्रेस ने इसीलिए मना किया कि अब किस किस के साथ सीटें बांटेंगे। यहाँ पहले अंदरूनी तौर पर झगड़ा है, अब उसमें ओवैसी भी आ जाएंगे तो और ज्यादा दावेदार बढ़ जाएंगे, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को इन्होंने मना किया। बाकी तो इनको कोई समस्या नहीं है असदुद्दीन ओवैसी से, वैसे तो साथ लेकर चलते ही हैं, अपने विचारधारा भी एक जैसी है, लेकिन यह सीटों की संख्या की समस्या है। और अब इनकी 15 तारीख को एक बैठक होने वाली है महागठबंधन की, जिसमें अब इसको फाइनल करने की बात हो रही है कि फाइनल किया जाए जल्द से जल्द, फिर चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, उम्मीदवार भी उतारेंगे, प्रचार भी देखना होगा। लेकिन जिस तरह की कांग्रेस की रणनीति दिख रही है, बड़ा मुश्किल है कि राजद उसके लिए तैयार होगी। कांग्रेस को इस बार लग रहा है, क्योंकि हमने अभी वोट अधिकार यात्रा निकाली है, फिर यहाँ पर राहुल गांधी भी बहुत एक्टिव रहे हैं, तो कांग्रेस को लग रहा है कि हमारा आधार बेहतर हुआ है,
हम यहाँ पर पूरी तरह पिछड़ब्बू पार्टी की तरह नजर नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी के साथ चलते हुए तेजस्वी यादव नंबर 2 के नेता बन गए। तो कांग्रेस का भी मनोबल बढ़ा हुआ है। अब ये मनोबल राजद के लिए चुनौती बना हुआ है। तभी राजद ने तेजस्वी यादव की एक अलग रैली प्लान की है, जो 15 तारीख के बाद होगी। यात्रा प्लान की है पूरी की पूरी, कि वो बचे हुए जिलों में यात्रा करेंगे और इस बार ना राहुल होंगे ना कोई और होगा, सिर्फ तेजस्वी यादव जाएंगे, उनका ही चेहरा दिखेगा। अब ये झगड़ा तो देखिए कांग्रेस और राजद के बीच में चल रहा है, लेकिन सीपीआई का मैंने आपको बताया, इन्होंने 24 सीटों की मांग कर दी। सीपीआई ने, माले का तो और बेहतर परफॉर्मेंस रहा था, माले ने और ज्यादा सीटों की मांग की है। तो अब राजद कहाँ कहाँ किसको फिट करेगी? सहनी वो कहते हैं 60 सीटें चाहिए, 20-25 सीटों की तो वो कम से कम तो 20-25 सीटों पर मानेंगे। वैसे तो एनडीए के साथ 11 सीटें मिली थी, तो यहाँ 15-20 सीटें तो वो चाहेंगे, वरना फिर सत्ताधारी गठबंधन को छोड़कर आने का फायदा क्या हुआ? फंसी हुई है ऐसे में राजद कि यहाँ एक अनार 100 बीमार में क्या क्या करे। अब वो अपनी सीटें कितनी कम कर सकती है? पिछली बार 144 पर लड़ी थी, इस बार कम से कम 120 पर तो लड़ना ही पड़ेगा। इन्होंने 2 साथी और ले लिए, झामुमो को भी ले लिया, पशुपतिनाथ पारस को भी ले लिया, तो अब आपको उन्हें भी तो कुछ सीटें देनी पड़ेंगी। इसी पशुपेश में राजद है, महागठबंधन है, और कांग्रेस की बढ़ती मांगे और कांग्रेस के बढ़ते मनोबल के कारण राजद की परेशानी और बढ़ रही है। बड़ा मुश्किल लग रहा है कि 15 तारीख को कोई इनका फैसला हो ही जाए, महागठबंधन का, क्योंकि देखिए सीटों का बंटवारा तो हो जाएगा, लेकिन सीटों की संख्या की बात नहीं है। यहाँ है कौन सी सीटें किसे मिलनी चाहिए, क्योंकि सब अच्छी सीटें चाहते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ था, सीटें कितनी मिलेंगी ये तो तय हो गया था, लेकिन कौन सी मिलेगी ये अंतिम तक तय नहीं हुआ, और गठबंधन की पार्टियों ने ही एक दूसरे के खिलाफ कई सीटें ऐसी थी एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारा था, क्योंकि सबको वो सीट चाहिए थी। ऐसा ही कुछ यहाँ भी देखने को मिलने वाला है। राजद खासकर की सीमांचल की सीटों पर बहुत बड़ा झगड़ा है इनके बीच में। राजद वहां की ज्यादा सीटें लेना चाहेगी, क्योंकि वहां जीत इनके लिए ज्यादा आसान होती है, और कांग्रेस चाहती है कि उसे भी ज्यादा सीटें मिले, नहीं तो बराबरी का करना पड़ेगा। जबकि राजद अपने आप को बड़ी पार्टी समझते हुए तो वहां अपना बेहतर परफॉर्मेंस चाहती है। तो इसी सब में अभी महागठबंधन की उधेड़-बुन चल रही है, जो इसी के चलते कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। अल्लाह बरू ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने यही कहा कि जनता तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा, हम बिना चेहरे के जाएंगे। तेजस्वी यादव को वो रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है, वो ये कहने को तैयार नहीं है कि यही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक तरह से कांग्रेस अपनी तलखी दिखा रही है अभी तक कि तुम अगर बातों पे नहीं मानोगे हमारी, तो फिर हम तुम्हारे नेतृत्व की वाहवाही करते हुए क्यों फिरे। तो एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस अपना प्रेशर बना रही है। राजद जो है वो बेहतर स्थिति में है, तो उसका तो अपने आप ही प्रेशर है। अब देखना है कि महागठबंधन की बैठक के बाद क्या होता है, क्योंकि अभी तो बहुत मुश्किल लग रहा है, जिस तरह के आसार हैं, जिस तरह का झगड़ा चल रहा है, कि इनके बीच में इतनी जल्दी कोई फैसला हो पाएगा, क्योंकि कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो समझौता करेगा उसको इन चुनाव में नुकसान होना ही है, और समझौते के चलते अपने अंदर बगावत भी देखनी पड़ सकती है पार्टी के अंदर। तो ऐसे में ये जो वोटर अधिकार यात्रा में एकजुट, एक साथ, एक मुट्ठी दिखाई दे रहे थे, वो अब सीट बंटवारे में बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।